अस्सलामुअलैकुम। तो कॉकरोच जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी को देखकर कुछ लोग अपने घरों के अंदर रेड हिट और काला हिट मंगवा रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि रेड हिट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और काला हिट किस लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए बोलते हैं कि 10 क्लास पढ़ लिए तो जो भी चीज़ें अपने हाथ में रहते, जो चीज़ें अपन इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सकती है, या नहीं तो आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर भी सर्च कर ले सकते। अभी आप जिसको देख रहे हैं ये है रिद्धिमा शर्मा। अब आप बोलेंगे कि भाई आखिर ये कौन है, लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि लेडीज़ है या जेंट्स है बोल के। देखो भाई, अभी तक किसी को भी नहीं मालूम हुआ कि ये कौन है बोल के। कुछ लोग नादिर दिना भी बोल देते, यानी हो सकता है कि कोई ऐसा जो बीच अदर लटक रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को लेकर ये इतना परेशान हो चुकी है कि अब कॉकरोच को लेकर ही वीडियो बनाना शुरू कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बेचारी के दिल और दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कॉकरोच ही कॉकरोच नजर आ रहा है। यही वजह है कि हर 2-3 घंटे के बीच में ये वीडियो बना के कॉकरोच के बारे में बात कर रही और इन्हों काला हिट मार के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम लोग काले हिट से मच्छरों को नहीं बल्कि कॉकरोचों को मारे गए थे। अरे भाई, ये काला हिट बना है मच्छरों के वास्ते, इससे मच्छर नहीं मरते तो क्या झुंगरों को कैसा मारेंगे। तुम्हारे सारे के सारे फॉलोवर्स देखे, फॉलोवर्स भी तुम्हारे सारे के सारे वहीं के हैं। क्या चुनाव वहां जीतना है क्या तुम्हें? मतलब तुम यहाँ की जनता को और पागल कर रहे हो। क्या करोगे इसे? नाम भी रखा है तो कॉकरोच जनता पार्टी। जस्टिस साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था जस्टिस सूर्यकांत जी ने। तो यहाँ पर इन्हें बहुत बड़ी बात बोल दी, बोली कि सीजीआई ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। सीजीआई ने कहा था कि नौजवान कॉकरोच की तरह है, यानी ये अपने आप को नौजवान भी नहीं कह रही, समझ के बाहर है। हो सकता है कि सर्जरी करा ली होंगी, बुढ़ी हो गई थी होंगी। और एक बात इसकी ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स है वो दूसरे मुल्कों के हैं, यानी इंडिया के नहीं है। लेकिन अपने स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं सारे वीडियो तो इंडिया के हैं। भाई, इंडिया के नौजवान ना सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी को जो है फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रिंट आउट निकाल के अपनी गाड़ियों पर लगा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगा रहे हैं, प्रोफाइल पिक में लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने हाथ में पोस्टर्स ले जाकर, और पोस्टर के अंदर आप देख सकते एक कांग्रेस का लोगो है और एक बीजेपी का लोगो है, और शख्स चुन रहा है कॉकरोच का लोगो, यानी पार्टी का लोगो है। तो यहाँ पर लोग चुन रहे हैं कॉकरोच पार्टी को। तो इससे अपन अंदाजा लगा ले सकते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये कोई दूसरे या बाहर से ऐसे नहीं होती, बल्कि इंडिया के अंदर शुरू हुए सो ये मूवमेंट है और इंडिया के अंदर ही इंशाल्लाह ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हैसियत नहीं है। तुम पहले कुत्ते बन गए, कुत्ते बन के तुम्हारा काम नहीं निकला तो तुम सुअर बन गए, सुअर बन के तुम्हारा काम नहीं निकला तो तुम अभी गले सड़े कीड़े बन गए, उससे भी काम नहीं हो तो तुम देखे जी अब एक काम करते, थोड़ा और गिर जाते, कॉकरोच बन जाते, नालियों से निकलेंगे। अब क्या करोगे? कादे से निकल कर कादे के अंदर ही वापस चले जाओगे। देख लो, ये जितने दिखे ना सब ऐसे खत्म हो गए। ये बड़ा हिट कॉकरोच था। भाई, इसके एक्शन से ऐसा दिख रहा कि ना हजारों कॉकरोचों को मारे जैसा, लेकिन हमको तो दूर दूर तक वहाँ पर एक भी कॉकरोच नहीं दिख रहा। कौन से कॉकरोच को मारे भी समझ के बाहर है। अब इसका वीडियो देखे तो ऐसा दिख रहा कि मच्छरों की दवा वाले इसको कांटेक्ट करके जो है बोले होंगे जरा हमारा फुकट में प्रमोशन कर दो, बल्कि ऐसा प्रमोशन करे जैसा दिख रहा है नहीं। तो इसके अलावा हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेलंगाना रक्षण सेना यानी टीआरएस की चीफ और मशहूर सियासी लीडर कविता को सेक्रेटरीट के बाहर जोरदार एहतजाज के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला तेलंगाना के किसानों के मसाइल, खासकर धान की खरीदारी यानी पैडी प्रोक्योरमेंट में देरी और हुकूमत की लापरवाही को लेकर सामने आया है। कल सेक्रेटरीट के सामने माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब कविता अपने पार्टी वर्कर और खास तौर पर बड़ी तादाद में खवातीन सपोर्टर्स के साथ सरकार के खिलाफ धरना देने पहुंची। इनके हाथ में प्ले कार्ड थे, नारे लगाए जा रहे थे और हर तरफ किसानों के हक में आवाजें बुलंद की जा रही थी। कविता ने सेक्रेटरीट के सामने बैठकर हुकूमत के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया और कहा कि तेलंगाना के किसान आज सख्त परेशानी का शिकार है, लेकिन सरकार उनकी तरफ तवज्जो देने के बजाय खामोश तमाशा देख रही है। एहतजाज के दौरान उन्होंने सड़क पर धान भी फेंकी ताकि हुकूमत को यह पैगाम दिया जा सके कि किसान अपनी मेहनत की फसल लेकर प्रोक्योरमेंट सेंटर्स के चक्कर काट रही, मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इनका कहना था कि किसान दिन रात मेहनत करके फसल तैयार करते हैं, धूप, गर्मी, बारिश और मुश्किल हालत का सामना करते हैं, लेकिन जब फसल बेचने का वक्त आता है तो इन्हें सिर्फ इंतजार और जलील होने के सिवा कुछ नहीं मिलता। एहतजाज बढ़ता गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कविता और इनके सपोर्टर्स को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने धीरे धीरे पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया और फिर कविता समेत कई पार्टी लीडर और वर्कर को जबरदस्ती पुलिस गाड़ियों में बिठाकर यहाँ से हटा दिया गया। कई खवातीन सपोर्टर्स को भी पुलिस ने डिटेन किया। इस पूरे मंजर के दौरान सेक्रेटरीट के बाहर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। बाद में कविता को फलकनुमा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ कुछ देर रखने के बाद इन्हें रिलीज कर दिया गया।
गिरफ्तारी से पहले मीडिया से बात करते हुए कविता ने तेलंगाना की हुकूमत और खासकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को तेलंगाना के किसानों की बिल्कुल फिक्र नहीं है और 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर एक भी रिव्यू मीटिंग नहीं की। कविता ने कहा कि जब पूरे तेलंगाना में किसान प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पर परेशान बैठे हुए हैं, फसल भीग रही है, अनाज खराब हो रहा है और लोग इंतजार करते करते थक गए हैं, ऐसे वक्त भी हुकूमत की तरफ से कोई जिम्मेदाराना कदम नजर नहीं आता। कविता ने इल्जाम लगाया कि प्रोक्योरमेंट सेंटर पर किसान इंतहाई बुरी हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इन्होंने कहा कि कई किसान अपनी फसल के ढेरों के पास इंतजार करते करते अपनी जवानी गुजार रहे हैं और कुछ अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि धान खरीदारी नहीं हो रही है। इनका कहना था कि मंजर दिल तोड़ देने वाला है कि एक किसान जो 6 महीने तक खून पसीना बहाकर फसल तैयार करता है, आखिर में वही फसल उसकी परेशानी और मौत की वजह बन रही। इन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस यानी इंतजामी नाकामी की वजह से तेलंगाना का किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। टीआरएस वर्कर्स और सपोर्टर्स ने सेक्रेटरीट के सामने जोर जोर से नारे लगाए और डिमांड की कि सरकार फौरन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को तेज करे और किसानों को बोनस दिया जाए। एहतजाज करने वालों का कहना है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर पर न सिर्फ देरी हो रही है बल्कि अफसरान और मिलर्स मिलकर किसानों के साथ नाइंसाफी भी कर रहे। तो हैदराबाद के स्पा सेंटर और मसाज सेंटर्स के अंदर पुलिस की रेड अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि कुछ महीने के अंदर कई ऐसे मामले सामने आए जहां स्पा सेंटर और मसाज पार्लर्स के अंदर गैर कानूनी तरीके से इलीगल काम को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं कि लास्ट वीक एक कत्ल हुआ था स्पा सेंटर के अंदर, जहां पर एक हस्बैंड बीवी की बहस के बाद स्पा और मसाज सेंटर में आकर उसका कत्ल कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हैदराबाद के अंदर इतने ज़्यादा स्पा और मसाज सेंटर क्यों खिल रहे हैं, आखिर क्या तो भी होता है इसके अंदर। देखिए भाई, इसके अंदर क्या हो सकता है ये पूरा डिटेल्स के साथ तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको जो कुछ भी होता है वो बता दूंगा। ये एक बहुत बड़ा जिना का अड्डा है समझो, जहाँ पर सारी लड़कियां होती है। आपको स्पा सेंटर हो या मसाज पार्लर्स के अंदर कोई भी लड़का नहीं मिलता, सारे लड़कियां रहते और ये दावा करते कि वो लोग मसाज करके आपके दर्दों को कम कर देंगे पूरी तरीके से। अब आपको कैसा मालूम बोल के कुछ लोग कमेंट करेंगे, इससे पहले भी करे थे भाई। आजकल हर शॉपिंग मॉल रहो या कोई भी 5 स्टार होटल रहो, उसके अंदर भी स्पा सेंटर मसाज पार्लर खुल गए। और वैसे भी किसी चीज़ को जाके अपन एक्सपीरियंस करना जरूरी है ताकि अपन भी समझ सके, बोल के भाई देखे तो मालूम हो जाता। कई न्यूज़ आ जाते कि क्या क्या हो रहा चीज़ें बोल के। फॉर एग्जाम्पल रिसेप्शनिस्ट आप देख सकते हैं, ये लोग नेपाल से बुला लेते। नेपाल के लोग सुनने में आया कि आधे पैसों में काम कर लेते। फॉर एग्जाम्पल अपन 30,000 में काम करते बोले तो नेपाल के लड़कियां 15,000 में काम करते बोलते। अब नेपाल के लड़कियों को भी बहुत बुला ले रहे लोग, जो है कामों पे भी रख ले रहे कहते नेपाल के काफ़ी ज़्यादा लोगों को, जिसकी वजह से केसेस भी आए। नेपाल के कुछ लोग काम करते करते कुछ लोगों का कत्ल भी कर दिए, यहाँ तक IPS कॉलोनी के अंदर तक कत्ल हुआ। तो रिसेप्शनिस्ट के सामने आपको मेनू मिल जाता है कि कौन से मेनू के अंदर आपको कौन सी मसाज मिलेंगी, कितने पैसे लगेंगे। हालांकि मसाज सब सेम ही रहते समझो। और पीछे आप देख सकते हैं अलग अलग कमरे बना के रखते हैं और उन कमरों के अंदर कुछ नहीं जिना के अलावा होता है। आजकल के नौजवान भी इस लत के अंदर पड़ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा नौजवानों को मसाज पार्लर स्पा सेंटर जाते हुए देखा गया है। अब यहाँ पर जाने वाले नौजवानों को अगर इसकी लत लग गई तो समझो कि ज़िंदगी बर्बाद है। जब किसी शख्स को हराम की लत लग जाती है तो उसको हलाल के अंदर कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं दिखती। ये एक बुरी आदत है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। अब सरकार को जो है भाई कहीं पर भी मसाज स्पा सेंटर खुल जा रहा तो नोटा मिल जाता है, सरकार जो है लाइसेंस बना के दे देती। अब क्या हो रहा वो बाद में कुछ केसेस हो गए तो कुछ मालूम होता। अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर कौन सा बड़ा केस हो गया बोलते। पुलिस वाले बस ये बोल रहे हैं कि जाके हम लोग वार्निंग दिए स्पा सेंटर को, मसाज वालों को, कि अगर आपके पास कोई भी इलीगल एक्टिविटी देखी गई या पकड़ी गई तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो देकर वापस लेता है उस कुत्ते की तरह है जिसने शेर होकर खाया, जब पेट भर गया तो कै कर दी, फिर अपने कै की तरफ पलट कर उसे खाने लगा। सिलसिला 1818। तो ये थे इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।